राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस 15 फरवरी 2026 को महाशिवरात्रि का पर्व है और यह पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। शिव महापुराण के एक तथ्य के अनुसार कहा जाता है कि इस दिन शिव जी और माँ शिव पार्वती जी का विवाह हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं है। एक अन्य कथन के अनुसार लोगों के बीच में यह भी मान्यता है कि माँ शिव जी के और माँ पार्वती के शुभ विवाह के अवसर पर इस दिन को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। महाशिवरात्रि के दिन प्रथम बार पृथ्वी पर शिवलिंग का प्राकट्य रूप प्रकट हुआ था, इसलिए इसे महाशिवरात्रि के दिन के रूप में मनाया जाता है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती ने शिव को पति के रूप में पाने के लिए घनघोर तप किया था, तपस्या की थी, जिसके परिणाम स्वरूप फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ। यही कारण है कि इस दिन को महाशिवरात्रि के रूप में हर साल धूमधाम से मनाया जाता है। वहीं गरुड़ पुराण में भी इस दिन के महत्व को लेकर एक अन्य कथा बताई गई है, जिसके अनुसार इस दिन एक निषाद राज अपने कुत्ते के शिकार खेलने गया था, किंतु उसे कोई शिकार नहीं मिल सका, जिसके बाद वह थक हार कर भूख प्यास से परेशान होकर एक तालाब के किनारे गया, जहां बिल्व वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग था, जिसका उस शिकारी को पता नहीं था। अपने शरीर को आराम देने के लिए उसने कुछ बिल्व पत्र तोड़े तो वह शिवलिंग पर भी गिर गए। अपने पैरों को साफ करने के लिए उसने उन पर तालाब का जल छिड़का तो उसकी कुछ बूंदें शिवलिंग पर जा गिरी। ऐसा करते समय उसका एक तीर नीचे गिर गया। जब उसने तीर उठाने की कोशिश की तो वह शिवलिंग के सामने झुक गया। इस तरह शिवरात्रि के दिन जाने अनजाने में ही उसने तीनों व्रत पूर्ण कर लिए और इस प्रकार उसका व्रत भी पूर्ण हो गया। शिव पूजन की प्रक्रिया भी पूरी हो गई। मृत्यु के बाद जब यमदूत उसे लेने आए तो शिव महारात्रि के जो उसने पूजा करी थी उसके गुणों की वजह से उसकी रक्षा हो गई। इस प्रकार जो कोई भी महाशिवरात्रि के व्रत को करता है, जाने अनजाने में ही सही, उसने जो भी पुण्य या कोई भी सत्कर्म किया होता है उसके साथ भोले बाबा हमेशा अपनी करुणा बरसाते हैं और सदैव उसकी रक्षा करते हैं। चाहे किसी ने कितने भी व्रत क्यों ना किए हों, 11 का किया हो, चाहे द्वादशी का व्रत रखा हो या सकट चौथ का व्रत रखा हो, चाहे आपने नवरात्रि के व्रत रखे हों, आपने चाहे कितने भी व्रत क्यों ना रखे हों, लेकिन अगर आपने एक महाशिवरात्रि का व्रत नहीं किया तो जितने भी आपने अब तक सारे व्रत किए हैं उनका फल आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने द्वादशी से पीठ लगाती हुई त्रयोदशी यानी कि महाशिवरात्रि का व्रत नहीं किया तो आपको भोले बाबा या किसी भी व्रत का कोई पुण्य प्राप्त नहीं होगा। इसलिए सब व्रतों को ना करते हो एक महाशिवरात्रि का व्रत ही आपके लिए परिपूर्ण होता है, क्योंकि भोले बाबा इतने भोले हैं कि उनको एक लोटा जल चढ़ाते ही वो आपके ऊपर अपनी करुणा न्यौछावर कर देते हैं। इसलिए भक्तों, मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि भोले बाबा, माँ शिव
पार्वती, माँ शक्ति जितनी करुणा बरसाएं उतनी करुणा बरसने दो और महाशिवरात्रि के पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाओ। बोलो हर हर महादेव।